हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद फिर से लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं सर बीएचयू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो एसईटी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है हमारे वो सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस दे सकते हैं जो क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं और क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं और क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आपको बीएचयू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताएगा। जो पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको समझाऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा और कौन सी डेट है जो फॉर्म स्टार्ट होगा, कौन सी डेट है जो फॉर्म एंड होगा। इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। इसका नाम है, अगर मैं नोटिफिकेशन हिंदी में स्टार्ट करता हूं दोस्तों आप लोगों को, ताकि बेटर तरीके से आपको समझ में आए। ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल बॉयज़ हिंदू स्कूल गर्ल्स। सॉरी दोस्तों, ये फ़ोन एक आ गया, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ आपको, एक मिनट। जी दोस्तों, अभी हम लोग बात करने चल रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल तथा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में एडमिशन होने वाली महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, जिसे हम एसईटी के नाम से जानते हैं, जो कुछ लोग इसका नाम बीएचएस के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग बात करने चल रहे हैं इसमें किस डेट को प्रवेश परीक्षा फॉर्म स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं प्रवेश परीक्षा पोर्टल www.bhuonline.in पर फॉर्म के उपलब्ध होने की तिथि 1 मार्च, अर्थात दोस्तों ये फॉर्म 1 मार्च से स्टार्ट होगा, अर्थात ये फॉर्म कल से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो होगी 31 मार्च, अर्थात ये 1 से लेकर 31 मार्च तक दोस्तों चलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करने की जो तिथि है वो 3 से लेकर 7 अप्रैल 2021 तक, अर्थात आपको जो फॉर्म भरना है अगर उसमें कोई भी त्रुटि हो जाती है 3 से लेकर 7 अप्रैल के बीच में, उसे आप संशोधन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बीएचयू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेट, अर्थात स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2021 के बारे में, जो बीएचयू में एडमिशन की प्रक्रिया को बताता है दोस्तों। ऑनलाइन प्रवेश पत्र उपलब्ध जारी करने के 5 मई 2021 तय की गई है दोस्तों, लेकिन ये डेट कभी कम ज़्यादा हो जाती है, तो डिपेंड ऑन कि हम इस डेट को एक माइंड में रखते हैं। इससे पहले एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इसके बाद या इस डेट को आ सकता है दोस्तों। प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है वो कक्षा 6 14 जून को, कक्षा 9 15 जून को, कक्षा 11 वाणिज्य एवं कला वर्ग आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों, 16 जून बुधवार 8 बजे से 10 बजे तक। आप टाइमिंग भी देख लीजिए, 8 बजे से 10 बजे, अर्थात आपको सुबह ही निकल जाना होगा दोस्तों, या एक दिन पहले ही आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं। कक्षा 11 जीव विज्ञान वर्ग 17 जून को, कक्षा 11 गणित वर्ग 18 जून को दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे डेट जो है वो कंटिन्यू, सबकी अपनी अलग अलग डेट है। अभ्यर्थी द्वारा चुनौती के लिए अंतिम उत्तर कुंजी पोर्टल पर उपलब्ध होने, मतलब जो आपने एग्जाम दिया है उसकी आंसर की भी आपको 25 जून तक उपलब्ध करा दी जाएगी। आपके द्वारा दिए गए आंसर में अगर आपको लगता है कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है या कुछ भी समस्या आपको लगी कि हमारे आंसर में गलती है या फिर हमारा आंसर सही है और गलत तरीके से कॉपी जची है, तो दोस्तों इस चीज़ को आप यहाँ पे 25 जून तक ऑब्जेक्शन दे सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया कि फाइनल जो उत्तर कुंजी प्रकाशित होगी वो 30 जून तक फाइनल प्रकाशित हो जाएगी दोस्तों। प्रवेश परीक्षा परिणाम, अर्थात सारी चीजें होने के बाद 10 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये डेट विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। प्रवेश काउंसलिंग की जो तिथि, ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, काउंसलिंग की डेट आपसे मिस ना होने पाए दोस्तों, क्योंकि काउंसलिंग ही मेन प्रक्रिया होती है। अगर आप काउंसलिंग मिस कर गए तो समझिए आपने एडमिशन को मिस कर दिया दोस्तों। प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग की जो तिथि होती है वो कक्षा 6 22 जुलाई 2021, अर्थात ये 8 बजे से 12 बजे के बीच में होगी। कक्षा 9 23 जुलाई, कक्षा 11 24 जुलाई, कक्षा 11 जीव विज्ञान वर्ग 26 जुलाई, कक्षा 11 वाणिज्य 27 जुलाई, अर्थात दोस्तों आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, ये इसकी सारी की सारी प्रक्रिया कैंपस में ही होती है, इसलिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। विषम परिस्थितियों में यह चेंज किया जा सकता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी डेट विषम परिस्थिति में बोर्ड आसानी से चेंज कर सकती है, क्योंकि ये उसका एग्जाम है दोस्तों। बोर्ड पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए 100% अपने आप में कॉन्फिडेंशियल है कि वो चीज़ों को चेंज कर सकती है दोस्तों। अभी हम आते हैं आगे की प्रक्रिया में, तो इसका क्या रूल है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय
अपने द्वारा संचालित सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल तथा सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में कक्षा 6, 9, 11 में छात्राओं को प्रतिवर्ष हर साल ये विद्यालय में एडमिशन लेता है दोस्तों। और इसका जो सिस्टम है इसी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम लेता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपकी आंसर की आती है, आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसके बाद आप ऑब्जेक्शन डालते हैं, ऑब्जेक्शन होने के बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है दोस्तों, उसके बाद ही आप जो है एडमिशन ले पाते हैं। अब हम बात करते हैं योग्यता की। कक्षा 6 की अगर योग्यता की बात करें दोस्तों तो अभ्यर्थी कक्षा 5 उत्तीर्ण हो तथा 30 सितंबर 2021 को अभ्यर्थी की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। ये डेट आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आपकी जो डेट है वो 30 सितंबर 2021 को अभ्यर्थी की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। अर्थात जनतित के हिसाब से हम देखें, जनतित 30/9/2009 से 30/9/2011 के बाद नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें हमें माइंड में रखना है। अगर हम अपने मन से गलत डेट डाल देते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर देते हैं तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको समस्याएं होंगी, इसलिए इस चीज़ को आप पहले ही प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बीएचयू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की। जो आपकी योग्यता के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि आपकी कक्षा 6 में एडमिशन लेने की क्या योग्यता है दोस्तों, और कक्षा 9 में वो अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते हैं जो कक्षा 8 उत्तीर्ण हो तथा 30 सितंबर 2021 को अभ्यर्थी की आयु 13 से 15 के बीच में हो। अर्थात जनतित 3/9/2006 से पहले तथा 3/9/2008 के बाद नहीं होनी चाहिए। अर्थात 6 और 8 के बीच में ही आपकी 2006 से लेकर 2008 के बीच में ही आपकी जनतित रहेगी, तभी आपका एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा, अन्यथा आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस चीज़ को आप बहुत केयरफुली समझिएगा। आप कोई भी कोशिश करेंगे बोर्ड आपको एडमिशन नहीं देगा दोस्तों, इसलिए आप अपनी जनतित को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 30 सितंबर 2021 अर्थात कक्षा 11 के लिए 30 सितंबर 2021 डेटें सबकी वही है दोस्तों, लेकिन एज का जो क्राइटेरिया है 18 वर्ष हो, अर्थात जनतित 3/9/2003 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन को आसानी से चला रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं, ये देख रहे होंगे हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करें सेट परीक्षा के माध्यम से आने वाले छात्र विज्ञान वर्ग में कक्षा 10 की परीक्षा कुल 60% अर्थात उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है दोस्तों। अब ये चीज़ आप ध्यान दे रहे हैं कि 60% होना अनिवार्य है दोस्तों विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा 10 की परीक्षा में। अर्थात आपको विज्ञान वर्ग अगर लेना है तो कक्षा 10 की परीक्षा में कुल अंक आपके 60%। अब बात मैं कक्षा 10 की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 11 में अगर एडमिशन लेना है दोस्तों, विज्ञान वर्ग में प्रवेश आप चाहते हैं तो कक्षा 10 की परीक्षा में आपका कम से कम 60% होगा, तभी उसमें एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब गणित में ये एडमिशन का रूल है, विज्ञान में एडमिशन का रूल है, और आप 50% या इसके ग्रेड अनिवार्य, मतलब अभी जैसे दोनों विषयों में अलग लोगों के लिए 50% भी मान्य है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात अगर की जाए, नीचे हम आते हैं न्यूनतम सीटों के बारे में। अगर हम बात करें कि सीटें कितनी होती हैं, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए कक्षा 6 में 90, कक्षा 9 में 100, कक्षा 11 गणित वर्ग 18 + 50, कक्षा 11 जीव विज्ञान वर्ग में 25, कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग में 12, कक्षा 11 कला वर्ग में 13। दोस्तों इस सीट के विवरण को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इतनी ही सीटें हैं, तो आप ये समझ लीजिए कंपटीशन बहुत टफ है दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ये ध्यान से दीजिएगा। मेरी तरफ से भी आपको बेस्ट ऑफ लक है कि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर्स लाएं और आप अच्छे नंबर से पास हों, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो और आपका एडमिशन हो दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं कक्षा 11 के लिए सूचना। कक्षा 11 में क्या रूल है? सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में कक्षा 11वीं में प्रत्येक वर्ग में 25% सीटें अतिरिक्त 50 सीटों को केवल गणित वर्ग में या सीटी के मेरिट के माध्यम से आने वाली बाहरी छात्रों के लिए प्रवेश हेतु आरक्षित रखा गया है। अर्थात जो बीएचयू को छोड़ के हैं उनको दोस्तों, बीएचयू के बाहर के लड़कों के लिए। ठीक है,
तो ये चीज़ है। आपको मैं बताऊं ये चीज़ क्या है, ये मैं पूरा गाइडलाइन आपको दिखा रहा हूं, आप इसे समझिएगा कि इसमें क्या क्या रूल है। मैं इसीलिए गाइडलाइन को बहुत स्लोली लेके चल रहा हूं दोस्तों, ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इस गाइडलाइन को लेके बहुत डिस्टर्ब रहते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि कैसे। अब प्रवेश परीक्षा के अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो मैं सिलेबस आपको अपने लिंक में डाल दूंगा, सिलेबस वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये पूरा नोटिफिकेशन भी मैं वहाँ लिंक में डाल दूंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो, और ये नोटिफिकेशन बहुत आसानी से आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये जो प्रोसेस है पूरा पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कैसे रूल है, आप कैसे एडमिशन लेंगे, आरक्षण के क्या नियम हैं, ये सारा का सारा नोटिफिकेशन इस लिस्ट में पड़ा हुआ दोस्तों, ठीक है। अभी मैं बात करूं कि आप इस सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको अपने एग्जामिनेशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम, ये सारी चीज़ें आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि आपका वो टाइम कभी मिस ना हो दोस्तों। ये फ्रंट पेज पे मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, ये टाइमिंग आपकी मिस नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि टाइमिंग अगर आपकी मिस होगी तो आप जान लीजिए कि एग्ज़ाम छोड़ जाएंगे, काउंसलिंग छोड़ जाएंगे, फिर आपका इस पैटर्न से, इस एग्ज़ाम से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा दोस्तों। अगर आपका एग्ज़ाम छूट गया फिर हमारी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रह गया दोस्तों। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, आपकी कोई भी चीज़ें टाइमली ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम आपका ना छूटे, काउंसलिंग आपका ना छूटे, इन चीज़ों को। और डॉक्यूमेंटेशन भी दोस्तों आप इस पेपर को पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पेपर में पूरे डॉक्यूमेंटेशन को मैंने समझाया, वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, आपको टाइम वेस्ट जाएगा, इसलिए मैं नोटिफिकेशन में ये डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से नोटिफिकेशन से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होती तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिले। और फॉर्म को टाइमली भर दीजिएगा, क्योंकि सर्वर का इशू रहता है, कभी कभी आपके फॉर्म नहीं पढ़ पाते हैं। तो और मेरे जो अभिभावक मित्र हैं जिनके बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट चेक करके ही फॉर्म भेजें कहीं कैफे पे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा इशू होता है दोस्तों। बच्चों का एडमिशन है, बच्चे हमारे भविष्य हैं, और बच्चों के लिए हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए इस फॉर्म को अगर बच्चों के लिए आप कर रहे हैं तो मैं आपसे फुल्ली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान दीजिएगा कि आपके बच्चे का प्रॉपर तरीके से फॉर्म हुआ है, फॉर्म भर के आए तो एक बार रीचेक कर लीजिएगा, कोई इशू तो नहीं है। रीचेक करने के बाद अगर कोई भी इशू होता है तो करेक्शन डेट आप देख रहे हैं 3 से 7 अप्रैल है, इस डेट के बीच में आपको फॉर्म को जो भी प्रॉब्लम हो उसको करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, और तभी आप फॉर्म को फाइनलाइज समझिएगा, अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। एडमिट कार्ड में, एग्जाम हॉल में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिंक में आप जरूर जाइएगा, और मैं ये लिंक, ये जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अपलोड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट को पूरा रीड कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।